ऑफिस से निकला हूँ गाइस, सुबह सुबह का टाइम है। ये देखिए बर्ड देखा आपने, कितना खूबसूरत है। अभी चला गया है। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी ऑफिस से निकला हूँ गाइस, मैंने कहा ज़रा व्लॉग स्टार्ट कर लें, फिर बैठ जाता हूँ। काम में बिज़ी हो जाए बंदा तो फिर और टाइम गुजर जाता है, लंबा हो जाता है टाइम। तो अभी मैंने एक बर्ड, आप शायद आपने नहीं देखा, अभी आता है तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। मुझे देख के चला गया, वापस आता है तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत एक ही बर्ड है, पता नहीं दूसरा उसकी तरह का पेयर नहीं नज़र आया मुझे, एक ही है वो। दीवारों पे भी मैंने सीट रखी हुई है, यहाँ भी आया मेरे पास। चलिए जे काम निकले हैं तो मैंने कहा फिर काम कराते हैं फटाफट। ऑफिस से भाग दौड़ में निकला हूँ ताकि मैं बस आधे पौने घंटे में वापस आऊँ और Turn left. फिर काम करने होंगे ऑफिस के। स्मोक चेक करें गाइस, ये स्मोक शायद फील हो रही हो कैमरे में, काफ़ी स्मोक हो रही है, मुझे तो फील हो रही है, धुआं धुआं सा फील हो रहा है, जैसे कि कहीं आग लगी होती है। देख रहे हैं वेदर, चारों तरफ ऐसे स्मोकी सा वेदर है। बिस्मिल्लाह, बहुत डेंजरस ब्रेक लगाई हैं इन्होंने, किसने लगाई है? वो वैन वाले ने लगाई होगी लगता है। स्मोक काफ़ी फील हो रही है गाइस। ये देखिए वेदर में बहुत ज़्यादा ऐसे स्मोकी सा वेदर है, क्लियर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो एहतियात बरतिए, ज़रा कोशिश कीजिए स्मोक वाली चीज़ें जो स्मोक पैदा करती हैं उनसे अवॉइड किया जाए। बारबेक्यू सुना था कि बंद कर दिया गया है फ़िलहाल, टेम्पररी, जो कमर्शियल लेवल पे लोग बनाते थे बाहर बटियाँ लगा के, पर मैंने तो उसके बाद देखी है In 800 meters, exit left. ये मैंने नेविगेशन ऑन है इसलिए बीच में ये बोल पड़ती है। चले कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जिसका मुझे पता नहीं है, तो मैंने कहा ढूंढने से बेहतर है नेविगेशन पे ही चले जाते हैं, तो आसानी रहती है। पता तो है मुझे बरकत मार्केट के करीब है ऑफिस, बट मुझे ये नहीं पता कि है कहाँ पर। फिर मैंने कहा ढूंढने की बजाय बेहतर है नेविगेशन पे जाते हैं। और तो इसलिए मैंने देखा एक जगह पर वो बहुत ज़्यादा स्मोक थी, वो स्मोक निकल रहा था, वो ग्रिल चल रही थी, ये ठोकर वाली साइड पर भी और भी एक दो जगह पर। तो मैंने सोचा कि ये बैन कर दिया, सुना मैंने, लेकिन ऐसा तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया कि बैन कर दिया हो। तो धोखा हो गया गाइस, हमारे साथ एक धोखा हो गया, आपको बताते हैं बाद में। पेट्रोल ले ले ज़रा, कितना हो गया? ओके, डन हो गया जी गाइस। हुआ ये, अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ज़रा बिजी हो गया था। ऑनलाइन मैंने सर्च किया, मुझे पैनासोनिक सर्विस सेंटर जाना था, पैनासोनिक के जो कंपनी का सर्विस सेंटर होता है। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया और एक कांटेक्ट नंबर मिला और मुझे बात हुई मेरी फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि हमारा पैनासोनिक ये बरकत मार्केट में है। तो फ़ोन आ रहा है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ज़रा फ़ोन भी ज़रूरी। तो गाइस, तो मैंने कहा कि रास्ते में जाते जाते बात करते हैं और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए
जाकर मैं ऑफिस में बिजी हो जाऊंगा, फिर कुछ गेस्ट भी आ गए हैं, मुझे फ़ोन भी आया था, फिर मैं पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। सो अभी हम ड्राइव कर रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, एक हाथ तो फ्री ही होता है। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, मुझे वो नंबर मिला जी, मैं बरकत मार्केट, उसने मुझे बोला कि हमारा पैनासोनिक का ऑफिस है जी बरकत मार्केट। मैंने कहा ठीक है। मैं ऑफिस से निकला, अपने काम फटाफट ज़रा 2 घंटे में समेट के मैंने कहा चलिए मैं उधर चलता हूँ, मुझे काम था एक। मैं आया तो मैं देखा कि आगे से शॉप बंद है। अभी टाइम हो रहा है जी 1 बज गया, 1:01 हो चुका है, ये देखिए। तो मैं तकरीबन आया यहाँ पे 12:30। तो मैंने उसको कॉल किया तो वो भी शॉप बंद थी, और छोटी सी शॉप है, 5x5 की होगी या 6x6 की होगी। मैं पहले तो शॉप देख के हैरान हुआ, ऊपर पैनासोनिक लिखा हुआ था। अब बोर्ड तो हर कोई लगा लेता है, वो नंबर भी उसने ऑनलाइन लगाया हुआ था। खैर मैंने उसे कहा कि यार ये, मैंने इधर उधर से पूछा कि ये कौन है। उसने कहा जी ये कहता है कि डीलर है पैनासोनिक का। मैंने कहा यार ये सर्विस सेंटर कैसा है, यहाँ पे कोई काउंटर नहीं है, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, ये मशीनें इनकी दरवाजे तक इसकी मशीनें पड़ी हैं, अंदर से नज़र आई थी, ग्लास का डोर था और वो वॉल भी ग्लास की थी। मैंने कहा ये गंदा मंदा, इतना फुल गंदा सेटअप इसका है, और बंदा भी एक ही है, ये कैसा कंपनी का सेटअप है, मतलब कंपनी का नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। मैंने कोई मशीन देनी थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता, सॉरी, मुझे तो कंपनी को देनी है। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया कि यार किधर है आप, शॉप पे नहीं है। कहता है मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैंने कहा कंपनी का तो टाइम होता है 9 to 5, 9 to 6, ये कैसी कंपनी है यार, आप 12:30 बजे अभी आप सड़क पे हैं, रोड पे हैं, ऑफिस आपका बंद है, शॉप आपकी बंद है। ऑफिस तो था ही नहीं, वो शॉप टाइप था। खैर मैं वहाँ से निकला, गाड़ी में बैठ गया। फिर मैंने गाड़ी में 1-2 फ़ोन किए, किसी दोस्त वगैरह को पूछा कि पैनासोनिक का सर्विस सेल सेंटर कहाँ है, मुझे वहाँ जाना है। वो मुझे ट्रेस हुआ, पता चला जी कि वो जो क्या नाम है, लाहौर ज़ू है ना, उसके साथ में या उसके सामने, हाँ उसके सामने है पैनासोनिक का प्रॉपर सेटअप। मैंने कहा अच्छा। अब ये देखें ये कैसे कैसे लोग हैं, इसका ऑनलाइन नंबर देख के मैं इसके पास आया, और आकर शॉप से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसे ही ये फेक बंदा बैठा हुआ है पैनासोनिक का बोर्ड लगा के, और हर किस्म की अंदर टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, किसी और कंपनीज की। जो पैनासोनिक है वो तो पैनासोनिक को डील करती है, वो कोई और डील ही नहीं करती। या खैर मुझे एक्सपीरियंस है, हम लोग सोनी, पैनासोनिक, इस तरह मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, डाउलेंस, वो सिर्फ उनकी अपनी ही प्रोडक्ट को डील करते हैं। उनके पास सारे पार्ट्स होते हैं, स्पेयर्स होते हैं। तो खैर मैं वहाँ से निकला है, मैंने नहीं उसको करवाने, मतलब मैं वो एक तो था भी नहीं, लेकिन मैं वेट भी कर सकता था उसका, पर मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ। मैंने कहा मैं ये सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, मैंने नहीं उससे करवाना ही नहीं। मैं वापस आ गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ ऑफिस। ये देखिए टाइम भी बर्बाद हो गया सारा, और अभी ऑफिस में भी बिजी फ़ोन आ रहे थे मुझे, और भी 1-2 बंदे मेरा वेट कर रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह मैं निकलूँगा, शायद अब कल जाऊँगा, देखते हैं टाइम की नौयत के हिसाब से। फिर मैंने पैनासोनिक के प्रॉपर ऑफिस जाऊंगा, और इसकी मैं कंप्लेन करता हूँ इसकी तो मैं ना, इनका हेल्पलाइन नंबर मुझे मिला नहीं, अभी मैं ऑनलाइन चेक भी कर रहा था। इसकी मैंने टका के ज़रा कंप्लेन करनी है, ईमेल करनी है, ताकि ये कंपनी का अगर नहीं है तो, या कंपनी का है भी तो कंपनी इसके बारे में सोचे कि भाई ये तो हमारी रिप्यूट ख़राब हो रही है। क्या ख्याल है गाइस, इस तरह का एक्शन ज़रूर लिया करें। अगर नहीं लेंगे तो इस तरह के बहुत सारे फेक लोग कंपनी के नाम पे चूना लगाए जाते हैं, और आप लोग, मतलब हम लोग, सब लोग चूना लगवा लेते हैं। लेकिन आपको पूरा स्टैंड लेना चाहिए। इन ये छोटी चीज़ नहीं है, मतलब आप, कुछ लोग कहते हैं यार छोटी सी बात, नहीं, छोटी सी बातें नहीं होती, छोटी ऐसी चीज़ें, छोटी बातें नहीं होती। तो इसको सीरियस लेना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। चलिए गाइस चलते हैं। ये देखिए जी मेंटेनेंस हो रही है, मेंटेनेंस काम हो रहे हैं लाहौर के नहीं, सारी जगहों पे हो रहे हैं। खैर मेंटेनेंस चलती रहती है। हम लोग जैसे अपने घरों में भी मेंटेनेंस करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ऑफिस में, घरों में, मुख्तलिफ जगहों पर। इस तरह सिटी वाइज भी होते हैं, सोसाइटी वाइज भी होते हैं। और पिछले एक दौर में तो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ था, जो रोड टूट गई, जो सब कुछ ख़राब हो गया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो
ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेंटेनेंस काम शाम ज़रूर इसी तरह होते रहने चाहिए, तभी तो चीज़ें फिर जो मेंटेन रह पाती हैं। ये देखिए स्प्रे हो रहा है, और जब इस तरह से स्प्रे हो तो फीडर भी उतारने पड़ते हैं। अभी फीडर यहाँ से हमने खाली कर दिए हैं सारे, यहाँ से हटा दिए हैं सारे, दीवार से भी उठा दिए हैं। ये देखिए, क्योंकि स्प्रे हुआ है, ये इन्होंने खुद ही नहीं हटाने दिए, कहते हैं मैंने उधर जाना ही नहीं है। ये ऊपर जो लगे हुए हैं, इन्होंने कहा जी नहीं इधर इसको रहने दें, इधर मैंने जाना ही नहीं है। यहाँ तक ही किया। ये देखिए, और ये ऑप्शन हमारे पास तीन किस्म के हैं। ये इसको अभी मौके पे चेक किया, इसका पंप ख़राब है, दूसरी बैटरी ख़राब है, तीसरा भाई साहब ये वाला इसके साथ काम चला रहे हैं। देख लें फिर कितने ऑप्शन हैं जी गाइस। उसके बाद इवनिंग के बाद ऐसा बिज़ी हुआ, कुछ मेहमान भी आ गए, फिर ट्रिमिंग भी करवाया आपके सामने। काफ़ी बाल ख़राब हुए थे, अब्दुल्ला की भी ट्रिमिंग होने वाली थी, उसको भी मैं ज़बरदस्ती ले गया। तो आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं गाइस, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।